अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का नमान है नमाज से फारग होने पर बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना। जिल्द नंबर 2, हदीस नंबर 528, सफ़ा नंबर 104 पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खबर दी। ये सही बुखारी पर जिल्द नंबर 2 पर हज़रत इब्न अब्बास का कौल है कि फ़र्ज नमाज से फारग होने के बाद बुलंद आवाज़ से ज़िक्र कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐद मुबारक में था। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं लोगों के नमाज से फारग होने को ज़िक्र से जानता था जब मैं इसको सुनता था। यानी कि हदीस का मफ़हूम है, सही बुखारी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला वसल्लम के चाचा थे और ये इनके बेटे का कौल है इब्न अब्बास का रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, कि वो फरमा रहे हैं कि जब नमाज से फारग होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत मुबारक में ज़िक्र यानी कि कलमा इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता कि मैं वो ज़िक्र सुनकर जान लेता कि लोग नमाज से फारग हो गए हैं। यानी कि जो आजकल अहले वल सुन्नत जमात के नमाज के फारग होने से बाद ज़िक्र करते हैं और बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि ये नमाज में खलल है, ये नमाज में खलल पड़ जाएगा। हालांकि कलमे से नमाज में खलल नहीं पड़ता, ज़िक्र से खलल नहीं पड़ता। हम तो फिर भी ऐसा आवाज़ से ज़िक्र करते हैं। लेकिन आपने ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल सुना कि ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐद मुबारक में इतनी बुलंद आवाज़ से होता कि हम सब बाहर जो होते, जो बाहर करीब करीब घर होते, वो ज़िक्र की आवाज़ सुनकर पहचान लेते कि नमाज से फारग हो गया है, नमाज पढ़ ली गई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।